कहानी है एक छोटी सी बच्ची माया की। उम्र सिर्फ 10 साल। माँ बाप के गुजर जाने के बाद माया रहने लगी अपनी नानी के पास, एक पुराने शांत पर अजीब से घर में। वो घर पहाड़ी गांव के किनारे था। दिन में सुंदर, लेकिन रात में ऐसा सन्नाटा कि नॉर्मल आदमी तो वहां डर ही जाए। नानी बहुत प्यार करती थी माया से, पर एक बात हमेशा कहती, स्टोर रूम में मत जाना माया, वहां कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए नहीं है। माया हंस देती, लेकिन अंदर ही अंदर जानना चाहती थी कि आखिर वहां क्या है। उसके साथ रहता था उसका प्यारा कुत्ता टॉमी, जो हर वक्त उसके पीछे ही घूमता था। एक दिन दोपहर में नानी मंदिर गई थी। घर में सन्नाटा था। माया झाड़ू लगाते लगाते पिछली तरफ पहुंची, जहां पे वो पुराना स्टोर रूम था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। शायद नानी भूल गई थी उसे बंद करना। माया के कदम अपने आप अंदर बढ़ गए। कमरा धूल से भरा था। कोनों में जाले, टूटी कुर्सियां और दीवार पर पुरानी तस्वीरें। कमरे के बीचों बीच एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था। माया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने ताला छुआ और अजीब बात, ताला खुल गया। अंदर एक गुड़िया थी, पुरानी मगर बेहद खूबसूरत। सुनहरे बाल, नीली कांच जैसी आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। माया के चेहरे पर खुशी फैल गई। इतनी प्यारी है। पर जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, टॉमी जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखों में डर था और पूंछ नीचे कर ली। माया ने कहा, डर मत टॉमी, ये तो डॉल है। लेकिन टॉमी का भौंकना नहीं रुका। शाम तक नानी लौट आई और जैसे ही उन्होंने गुड़िया देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। माया, ये कहां से लाई? स्टोर रूम में मिली। नानी की आवाज कांप गई। वो चीज वहां किसी वजह से थी माया, उसे तुरंत वापस रख दो। माया घबरा तो गई, लेकिन रात को चुपके से गुड़िया फिर अपने पास ही रख ली। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ खिड़की से टकरा रहे थे। घड़ी ने 1:30 बजाए और टॉमी अचानक दरवाजे के पास खड़ा होकर भौंकने लगा। माया ने करवट ली और गुड़िया अब उसके बिस्तर के सिहराने पर रखी थी और उसकी आंखें छत की तरफ देख रही थी। सुबह जब सूरज उगा, टॉमी मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी जैसे किसी भयानक चीज को आखिरी बार देखा हो। माया टूट गई और नानी ने बस इतना कहा, मैंने कहा था ना माया, उस चीज को घर में नहीं रखना था। और उस दिन के बाद नानी बहुत चुप रहने लगी। माया डरी हुई थी, पर फिर भी उस गुड़िया को छोड़ नहीं पा रही थी। वो उसे अपने पास रखती जैसे कोई दोस्त हो उसका। उस रात माया अपने कमरे में अकेली थी। चांद की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर कमरे में गिर रही थी। घड़ी ने फिर 1:30 बजाए और धीरे धीरे कमरे में एक म्यूजिक बॉक्स जैसी आवाज गूंजी। माया की आंखें खुली, चेहरा खाली था। वो उठी और नाचने लगी, धीरे धीरे, बिना किसी संगीत के ताल पर। बस वही रहस्यमयी धुन। नानी जागी तो कमरे की रोशनी झिलमिला रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा, उनकी सांस अटक गई। माया नाच रही थी, आंखें बंद थी और उसके पीछे दीवार पर उसकी परछाई अलग हरकतें कर रही थी। गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें अब हल्की लाल चमक रही थी। नानी ने झट से माया को पकड़ा, पर वो पत्थर सी सख्त थी। नानी समझ गई कि जो वो सालों से दबा रही थी, वो लौट आया है। उन्होंने गुड़िया उठाई और उस वक्त कमरे का टेम्परेचर गिर गया। फिर से आ गई तू? उन्होंने बुदबुदाया। असल में वो गुड़िया नानी की छोटी बहन लीला की थी। सालों पहले लीला को वो बहुत पसंद थी और एक रात लीला अचानक मर गई बिना वजह, और उसके बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के पुजारी ने कहा था
कि उस गुड़िया में लीला की आत्मा फंस गई है और तब से नानी ने उसे बंद करके स्टोर रूम में छिपा दिया था ताकि कोई उसे फिर न छू पाए। और अब वही आत्मा माया के अंदर घुस चुकी थी। नानी ने देर नहीं की। उन्होंने एक कपड़े में गुड़िया लपेटी, माया को उठाया और तूफानी रात में बाहर निकल पड़ी। हवा जोरों से चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थी, जैसे जंगल खुद उनका रास्ता रोक रहा हो। वो एक पुरानी जगह पहुंची जहां उन्होंने कभी लीला को दफनाया था। जमीन खोदने लगी, माया के होठ हिल रहे थे। आवाज किसी और की थी, नानी मत करो, नानी मत करो। नानी कांप उठी लेकिन रुक नहीं सकती थी। उन्होंने मंत्र पढ़े और गुड़िया को गड्ढे में रखा। अचानक हवा तेज हुई, बिजली कड़की, जमीन हिली, माया चीखी और फिर सब शांत हो गया। गुड़िया मिट्टी में दफन थी। नानी ने गहरी सांस ली और माया को गले से लगा लिया। वो बेहोश थी मगर जिंदा। वक्त बीत गया, माया बड़ी हो गई, शहर चली गई और नानी अब नहीं रही। लेकिन कुछ चीजें बीते वक्त में नहीं दफन होती। कभी कभी रात के 1:30 बजे जब माया अपने कमरे में अकेली होती है तो उसे वही धीमी म्यूजिक बॉक्स जैसी धुन सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाती है और बाहर कुछ नहीं। लेकिन जब वापस मुड़ती है तो कमरे के कोने में उसे एक पल के लिए लगता है कोई गुड़िया बैठी है, नीली आंखों वाली, मुस्कुराती हुई। वो झट से लाइट जलाती है पर वहां कुछ नहीं होता, बस एक ठंडी हवा का झोंका और हल्की सी हंसी जो दीवारों में गूंजती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी करो यार, क्या कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।